गुप्त नवरात्रियों को गुप्त क्यों रखा गया? अगर ये इतनी ही प्रभावशाली हैं तो हर किसी को इनके बारे में पता होना चाहिए ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। ये सवाल आपके दिमाग में भी कभी ना कभी तो आया ही होगा। तो चलो बताते हैं आपको गुप्त नवरात्रियों को गुप्त रखने के पीछे का कारण क्या है और गुप्त नवरात्रि और नॉर्मल नवरात्रि में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो प्रकट नवरात्रि होती है उसमें हम माता के 9 रूपों को सेलिब्रेट करते हैं, माँ की पूजा पाठ व्रत उपासना करते हैं ताकि हमें उनसे भक्ति प्राप्त हो। लेकिन उसी जगह हम गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, तप करते हैं ताकि हमें शक्ति प्राप्त हो सके और हमारे अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो। जब किसी भी तरह की शक्ति का आगमन हमारी बॉडी में होगा, हमारे अंतर मन में कई सारे बदलाव आएंगे, कई सारे चेंजेस आएंगे। और जब आप किसी बीज मंत्र का सही तरीके से उच्चारण करते हो, सही तरीके की साधना करते हो, तो आपको कई सारी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो गुप्त नवरात्रि का मेन मोटिव है सिद्धियों को प्राप्त करना, शक्ति को और ज्यादा जगाना। और ये नवरात्रि गुप्त इसलिए रखी गई क्योंकि हर किसी में पात्रता नहीं होती, हर कोई योग्य नहीं होता कि वो सिद्धि को प्राप्त कर सके। क्योंकि साधना करने के लिए भी आपको बहुत सारी तपस्या करनी होती है, अपने अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल लाना होता है, पूरी तरह से 10 दिनों के लिए सांसारिक जीवन से कट ऑफ हो जाना होता है। इसमें होता क्या है, कंटिन्यूअसली एक जगह बैठ के मंत्र जाप करना है, तप करना है, अपने आप में सेल्फ कंट्रोल रखना है, सात्विक भोजन लेना है। कुछ लोग तो बिल्कुल जरा से भोजन पर 10 दिन के लिए निर्वाह करते हैं, बहुत कठिन होता है जिसको शायद मैं एक्सप्लेन भी ना कर सकूं। तो इस समय की जो साधना होती है वो बहुत कठिन होती है क्योंकि आप शक्ति चाह रहे हैं ना, तो आपको उतना ही तप करना होगा। तो हर किसी में योग्यता नहीं होती, इसलिए हर किसी को ये नहीं बताया जाता था। गुरु शिष्य परंपरा थी तो गुरु उन्हीं शिष्यों को बताते थे जिनमें पात्रता होती थी। और एक कारण और था इस चीज को सीक्रेट रखने का कि अगर ये बात उन लोगों तक पहुंच गई जो कहीं ना कहीं दूसरों का बुरा करना चाहते हैं और उन्होंने साधना कर ली, तो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो सिद्धि है, वो दूसरे लोगों के लिए, समाज के लिए विनाशकारी हो जाएंगी। इसलिए इन चीजों को गुप्त रखा जाता था। दूसरी बात ये कि जो हम सात्विक लोग हैं, जिन्हें माँ से शक्ति नहीं भक्ति चाहिए, उनके लिए ये समय ऐसे लाभ दे सकता है। जैसे हम नॉर्मल डेज में माला जप करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो हमें इतना सा फल मिलेगा, लेकिन इस समय हम जो भी मंत्र जाप या सप्तशती का पाठ करेंगे उसका जो फल मिलेगा वो हमें इतना सारा मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस समय का लाभ पाने के लिए हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना चाहिए और हो सके तो डेली हमें दुर्गा सप्तशती के एक अध्याय का पाठ करना चाहिए। राधे राधे।